स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास फॉर ग्रेड 9। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक बहुत बहुत। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7। हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी आर डूइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Oxidation reduction in terms of loss of electron and in terms of gain or loss of oxygen and hydrogen। हमने ये तीन मेथड इन तीन तरीक़ों से किया कि ऑक्सीडेशन किन तीन तरीक़ों से हो सकती है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ gain of electron is reduction and loss of electron is oxidation। स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ चुके हैं कि कैटाइंस कैसे बनते हैं और एनाइंस कैसे बनते हैं। कैटाइंस बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और मेटल आइंस जो हैं वो कैटाइंस बनाते हैं। एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन कैटाइन से लूज़ होते हैं वो गेन करते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नॉन मेटल्स जो हैं वो एनाइंस बनाते हैं। इसी तरह आप ये फॉर्मेशन कंसीडर करें कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2 इट्स मेक CaCl2, इसमें कैल्शियम और क्लोरीन का जो है कैटाइन और एनाइन बनते हैं। कैल्शियम एंड क्लोरीन कंटेन न्यूट्रल एटम्स सिंस कैल्शियम क्लोराइड इज़ known to contain calcium +2 and chlorine ion। This reaction must involve the transfer of electron from calcium atom to chlorine atom। ज़ाहिर है जो कैल्शियम आइटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं और इसने कैटाइन बनाया है तो वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन। सच अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जिनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। These reactions are also called redox reaction, इन्हें redox reactions भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है। Such reactions are commercially very important, ये बहुत important होते हैं बड़े पैमाने पे। क्यों? Most of the metals are recovered from their ores by redox reaction, के बहुत सी metals धातें जो हैं वो अपने ores क्या होता है? खाम माल। जैसा कि आपको पता है कि जब ज़मीन से हम कोई धात निकालते हैं, माइनिंग करके पहाड़ों में से जब धातें निकलती हैं तो वो सिर्फ़ एक धात नहीं होती, उसके साथ और कई ज़्यादा मेटल्स भी होती हैं। तो जो एक ज़मीन से जो निकलती है उसे और कहते हैं, उसको खाम माल कहते हैं, और उससे जो है सही वाली जो रिक्वायर्ड आपकी मेटल है उसको निकाला जाता है। कौन से रिएक्शंस के थ्रू? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उनके थ्रू जो है मेटल्स को जो है प्योर फॉर्म में ओर्स से, खाम माल से, जो खाम हालत में ज़मीन से निकलती हैं उनसे अलग किया जाता है। सो वी विल डू द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। द प्रोसेस, ये फर्स्ट मेथड है कि जिसमें हम देखेंगे कि आयरन को कैसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी खाम हालत से। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स ऑलवेज इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन नेचर एज ऑक्सीडाइज और सल्फाइड ओर्स, या तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं या सल्फाइड ओर होते हैं। आफ्टर माइनिंग द ओर, जब माइनिंग कर दी जाती है यानी उन्हें पहाड़ों से निकाल लिया जाता है, डिज़ायर्ड मिनरल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर, वो दूसरे मटेरियल से अलग कर ली जाती हैं। डिज़ायर्ड मिनरल्स का मतलब है कि जिनको हम अलग करना चाहते हैं। ठीक है। प्योरीफाइड मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू फ्री मेटल्स, और फिर उन्हें फ्री मेटल्स में रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, दैट इज़ एलुमिनियम, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर जनरली यूज्ड एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। ये तीनों जो है एज आ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं। नाउ वी विल स्टडी द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कि आयरन को जो है कैसे अलग किया जाता है उसके ओर से। ठीक है। उसके लिए ये देखें कि ब्लास्ट फर्नेस, या जिसको आप लोहे की भट्टियाँ कहते हैं, उनमें जो है ये उसको यूज़ किया जाता है
लोहे को अलग करने के लिए उसके ओर से। उसके लिए क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स द केमिकल रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट Fe2O3 ओर। ये हेमाटाइट क्या है, वो ओर है जिससे के अलग किया जाता है लोहे को बाय कोक इन अ ब्लास्ट फर्नेस, फिगर 7.3। अब ये कोक जो है उसके थ्रू जो है वो आयरन को अलग किया जाता है। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड कोक आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ से ऊपर से इसके अंदर जो लोहे की भट्टी है इसके अंदर डाला जाता है कार्बन और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इनके अंदर डाला जाता है। अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज़ फोर्स्ड अप इन द फर्नेस फ्रॉम द बॉटम, और यहाँ से जो है एक बहुत जो है हॉट ब्लास्ट, गर्म हवा जैसे जो है ऊपर की तरफ फेंकी जाती है बॉटम से, ठीक है, बॉटम से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। द ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद कोक, और जो इस एयर में ऑक्सीजन होती है वो कोक से रिएक्ट करती है टू फॉर्म मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ज़्यादातर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कुछ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। दीज रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, यानी इनमें बहुत ज़्यादा हीट जो है निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एज हॉट कार्बन मोनोऑक्साइड takes its reaction, it reacts with iron oxide and reduce to iron। ये ऊपर की तरफ उठती है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये रिएक्ट करती है आयरन ऑक्साइड के साथ, और उसमें से सिर्फ बाकी क्या रह जाता है, आयरन। फिर मोल्टन आयरन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, और बॉटम में जो है यहाँ पे जो पिघला हुआ आयरन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लाइमस्टोन रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम एज अ स्लैग, और जो इसके अंदर गंदगी होती है वो लाइमस्टोन जो है, जिसे हमने पहले पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, वो यूज़ होता है। जो इसके अंदर गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए उसे स्लैग कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लैग। लेड एंड जिंक मेटल्स ऑकर नेचुरली एज सल्फाइड ऑर्स, लेड और जिंक जो हैं वो सल्फाइड और के तौर पे मिलते हैं, और आयरन जो है वो ऑक्साइड ऑर्स के तौर पे मिलते हैं। दीज ऑर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, यानी पहले इन्हें लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन में हीट करके। फिर इन दिस प्रोसेस सल्फर इज़ ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस। These oxides are then reduced by coke और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और फिर इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू या हाइड्रोजन के थ्रू। और ये तीनों रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हें कैसे ऑक्सीडाइज किया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बन यहाँ रिएक्ट करता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया तो लेड अलग हो गया। इसी तरह कॉपर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज होके क्या करता है, और ये जो है कॉपर अलग हो, इस तरह ये मेटल्स अलग हो जाती हैं, और ये इससे जो है उनके फर्दर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। दीज आर द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और जिंक और लेड और कॉपर। ये चारों मेटल्स जो हैं इसी तरीके से अलग की जाती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि लेड और जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। पहले इन्हें ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, हीट करते हैं ऑक्साइड में, फिर जो है इनको रिड्यूस किया जाता है कोक से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या हाइड्रोजन से, और फिर जो हैं असल जो मेटल्स हैं वो अलग हो जाती हैं और उस मोल्टन फॉर्म में, और उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है CO3 वो इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो थोड़ी बहुत गंदगी है, उनको अलग कर लेता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। आपने क्या करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर विद डायग्राम, ठीक है। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक्स।